नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अंडे कंज्यूम करते हैं? तो अंडों से कैंसर होने की संभावना है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक यूट्यूब चैनल कह रहा है। हालांकि इस पर हमारी जांच हुई और हमने जो जांच में पाया, यानी हमने अपने एंड से जो रिसर्चेस की हैं उसके आधार पे कह रही हूँ। सारे अंडे नहीं, पर कुछ कंपनीज हैं जिसमें से एक कंपनी है एगोज। इसी कंपनी के एग्स को जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि उसमें कुछ दो प्रतिबंधित केमिकल्स पाए गए हैं, एक नाइट्रोफ्यूरान और एक नाइट्रोइमिडाजोल। अब इसके बारे में जानते हैं। दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में क्यों है, सबसे पहली चीज़ यही है, चर्चा में क्यों। देखो बच्चों, एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ट्रस्टिफाइड। ठीक है, ये क्या करता है, ये कथित तौर से कुछ फूड प्रोडक्ट्स या किसी भी मटेरियल को लैब टेस्टिंग के लिए भेजता है और लैब टेस्टिंग में जो इसके रिजल्ट्स आते हैं उसके आधार पर ये बताता है कि क्या ये रिजल्ट्स कैसे हैं और किस तरह से हम इसे इंटरप्रेट करें। तो इसने एक कंपनी है जिसका नाम है एगोज। ये बहुत महंगे अंडे बेचती है एगोज और काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रही है। इसका एक बैच भेजा गया और इस बैच में जो अंडे थे उसमें पाया गया कि इसमें दो प्रतिबंधित केमिकल्स हैं। तो जो दो प्रतिबंधित केमिकल्स पाए गए हैं या रसायन पाए गए हैं, एक तो है नाइट्रोफ्यूरान और एक है नाइट्रोइमिडाजोल। अब ये भारत में नाइट्रोइमिडाजोल भारत में प्रतिबंधित है, पर फिर भी इसका यूज हो रहा है। ये बड़े सवाल उठाता है। पता चला जो ट्रस्टिफाइड ने इस पे जांच कराई थी, बैच के पीछे लिखा था अंडों के कि भाई ये 0.4% नाइट्रोफ्यूरान रखता है, पर कथित तौर से पता चला जब रिपोर्ट आई कि ये 0.7% है। ये यानी कि जो परमिसिबल लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा है। अब प्रश्न यहाँ ये भी बना कि भारत में जो लिमिटेड टॉलरेंस पॉलिसी है ऐसे रसायन की क्यों है, क्योंकि अन्य देशों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि कोई भी ऐसा रसायन जो कि कैंसरकारी होता है उसको नहीं इस्तेमाल करना है। नाइट्रोफ्यूरान और नाइट्रोइमिडाजोल को मुख्य रूप से दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब मुर्गियों में इन्फेक्शन होता है उसके लिए यूज किया जाता है, उसको रोकने के लिए। तो मुर्गियों में इन्फेक्शंस रोकने के लिए, संक्रमण रोकने हेतु, और दूसरी चीज अंडों की कृत्रिम रूप से उत्पादकता बढ़ाने हेतु। अंडों की कृत्रिम रूप से उत्पादकता बढ़ाने हेतु, तो इन दो चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन यहां उठा कि एफएसएसएआई ने इसको अलाउ कैसे किया, क्योंकि लंबे समय तक अगर इसका सेवन आप करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्या क्या कर सकता है। ये आपके डीएनए में उत्परिवर्तन कर सकता है। डीएनए में अगर उत्परिवर्तन हो गया तो लंबे समय तक चांसेस हो सकते हैं कैंसर होने के। इसके बाद ये कैंसरकारी खुद है। प्रश्न उठे कि कैसे एफएसएसएआई ने अप्रूव किया। एगोज ने कहा नहीं, हमारे अंडे सुरक्षित हैं। वो ये भी कह रहा है कि हम अलग से लैब में इसको टेस्ट करेंगे। एगोज का दाम बहुत है, तो अगर आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं और फिर भी आपको ऐसे हार्श केमिकल्स वाले अंडे खिलाए जा रहे हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जो सवाल उठाए गए हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला सवाल जो उठाया गया है ये कि अगर ये निष्कर्ष सही है तो एगोज को संचालन की अभी तक अनुमति कैसे मिल रही है, जब कई देशों में शून्य सहनशीलता है। एफएसएसएआई सहनशीलता स्तर क्यों निर्धारित कर रहा है, क्यों अलाउ कर रहा है? संभावित समस्याएं जिनका संकेत दिया गया है कि क्या एफएसएसएआई वास्तव में खाद्य उत्पादों को सही तरीके से टेस्टिंग कर भी रहा है कि नहीं। इसके अलावा क्या भारत के नियामक मानक वैश्विक मानकों से कमजोर हैं। तो अब एफएसएसएआई को इसमें क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। भारत की नियामक प्रणाली को लेकर चिंताएं हैं। इसी आधार पे हमारे दूध में डिटर्जेंट वाला पाउडर डाला जा रहा है, हमारे एग्स में केमिकल्स डाले जा रहे हैं, दालों में एडल्टरेशन हो रहा है। तो जब हमें सुरक्षित खाना ही नहीं दिया जा रहा है, और ये तो तब है जब हम इंडिपेंडेंट या फिर स्वतंत्र तौर से टेस्टिंग करा रहे हैं, उसके बाद की बात है ये बच्चों।
तब ये हाल है। तो एफएसएसएआई अपना काम ठीक से शायद नहीं कर रहा है। तो एफएसएसएआई की निगरानी प्रणाली की प्रभावशीलता पे सबसे पहला सवाल उठ रहा है कि आपने कैसे अलाउ किया, प्रतिबंधित पदार्थों के लिए सहनशील सीमा क्यों दी गई है। एक तरफ आप प्रतिबंधित कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सहनशील सीमा है इसकी, मतलब आप यूज कर सकते हैं, एक तरह से आप यही बताना चाह रहे हैं। ऐसे आरोपों के बावजूद यह ब्रांड कुछ ही वर्षों में करोड़ों कैसे कमा चुकी है, ये कैसे अपने पोल्ट्री को बना रही है, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एफएसएसएआई की, तो ये क्या क्या है, एफएसएसएआई के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जाननी है। ये एक संवैधानिक नहीं वैधानिक निकाय है। ये एक एक्ट के तहत आई है, 2006 का एक्ट है ये, ठीक है। तो एफएसएसएआई ये क्या है, ये भारत की एकमात्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निकाय है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इकाई है। ये एक 2006 के एफएसएस अधिनियम के तहत आई है, एफएसएस अधिनियम के तहत। और इससे पहले जितने कानून थे खाद्य सुरक्षा को लेकर उनका एकीकरण हुआ था, यानी कि इसकी वजह से ये एक विधिक या फिर वैधानिक निकाय हो गई। इसका काम है खाद्य सुरक्षा, जो भी यहाँ पे उत्पादन होता है तो घरेलू उत्पादन उसको भी देखती है, साथ ही साथ जो आयात या फिर आयातक उत्पाद हैं उनको भी देखती है, दोनों के लिए है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अलग अलग जगह ऑफिस हैं इसके, पर मुख्यालय अगर आप पूछेंगे तो ये नई दिल्ली में है। इसको हेड एक अध्यक्ष करते हैं और एक सीईओ भी होते हैं। अध्यक्ष या चेयरपर्सन इसके हेड होते हैं और कार्यकारी सीईओ संभालते हैं। तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित टेस्टिंग, सुपरविजन सब ये करती है, फिर भी ये अपने काम में फेल हो रही है। क्वेश्चन तो यही सबसे बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें एफएसएसएआई की, मुख्य भूमिका इसकी क्या है, मानक निर्धारित करती है। सहनशील लिमिट किस चीज़ की, सहनशील स्तर किसी चीज़ का अगर इसने निर्धारित किया है, वो प्रतिबंधित है, तो कैसे ये मानक बना रही है, किस आधार पे बना रही है। खाद्य पदार्थों और खाद्य प्रक्रियाओं के लिए विज्ञान आधारित मानक तैयार करना है। नियमन खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात से नियंत्रित करना है। लाइसेंसिंग और पंजीकरण का काम करती है। जो भी खाद्य व्यवसाय संचालक है उनके लिए पंजीकरण करती है और उनको लाइसेंस भी देती है। राज्य खाद्य प्राधिकरणों के साथ मिलकर कार्य करती है। इसके अलावा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की निगरानी करती है। जो प्रयोगशाला जहाँ पे टेस्टिंग होती है उसके बाद ही तो अप्रूवल होगा, तो उसकी भी निगरानी करती है और उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा करती है। जागरूकता भी फैलाती है। जागरूक हो गए हम लोग कि आप ऐसी चीज़ों को कैसे अप्रूव कर रहे हैं जो कि कैंसरकारी हैं। या एक वैधानिक निकाय है जो एफएसएस अधिनियम के तहत बनाई गई। पुराने खाद्य कानून को प्रतिस्थापित भी किया। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, पर रीजनल ऑफिस के मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी और कोचिन में भी हैं, ठीक है। चलिए, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। सभी खाद्य संबंधी कानून को लागू करने के लिए, निगरानी करने के लिए ये है। खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और साथ ही साथ उपभोक्ता संरक्षण को भी सुनिश्चित करती है। तो मेरा प्रश्न इस मंच से बस यही है कि अगर आपको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, जो आधार हैं आपके, उसको वापस से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री इट नीड्स दैट। अनुच्छेद 21 के तहत हमें जीवन का अधिकार दिया गया है और जीवन का अधिकार यानी कि सुरक्षित खाद्य पदार्थों का भी अधिकार है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही जल्द एफएसएसएआई को अपने आप को प्रूव करना होगा और कड़े कदम हमें उठाने होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।